Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology Study. I am Meena Chaudhary. In last video, we start the chapter Principle of Inheritance and Variation. आज हम सेकेंड टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. तो एक बार NCERT से रीड कर लेते हैं. Let us take the example of one such dihybridization experiment carried out by the Mendels, where he crossed tall and dwarf pea plant to study the inheritance of one gene. तो जो मेंडल थे उन्होंने क्या किया था, अपना जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था वो किया. उन्होंने क्या किया, जो एक पेरेंट लिए जिसमें एक प्योर टॉल प्लांट था एंड सेकंड जो है वो प्योर ड्वार्फ प्लांट था, जो कि उन्होंने पी पर किया था. ठीक है. He collected the seed produced as a result of his cross and grew them to a generate plant of first hybrid generation. तो उन्होंने क्या किया, जो पेरेंट्स थे जो प्योर टॉल कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस करवाया. तो उसके बाद जो गैमेट्स बने थे, यानी कि कैपिटल टी से कैपिटल टी गैमेट आया था और स्मॉल टी से स्मॉल टी जो गैमेट है उन दोनों को फिर क्रॉस करवा के उन्होंने हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट बना लिया था, जिसको हम बोलते हैं F1, जो कि F1 यानी कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन में बना था. ठीक है. दिस जनरेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फीलियल प्रोजेनी और द F1. इसको हम क्या बोलते हैं, F1, जिसमें हमें हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट मिला था. क्योंकि जो कैपिटल टी है ना वो डोमिनेट करेक्टर है, तो वो डोमिनेंसी शो करती है. इसीलिए जो F1 में प्रोजेनी बनेगी वो टॉल बनेगी, हेट्रोजाइगस टॉल. ठीक है. मेंडल ऑब्जर्व ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट वर टॉल. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो भी F1 प्रोजेनी थी वो सभी टॉल थी. ठीक है. लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट नन वेयर डॉर्फ, यानी कि जो दूसरा पेरेंट था जो कि फीमेल, जैसे ड्वार्फ फीमेल ली थी, यानी कि स्मॉल टी ली थी, वो जो F1 प्रोजेनी है उसमें शो नहीं हुआ था. ठीक है. He made similar observation for the other pairs of trait. He found that the F1 always resemble either one of the parent, that the trait of the other parent was not seen them. उन्होंने और भी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस की थी और उन्होंने देखा कि जो F1 प्रोजेनी है, यानी कि फर्स्ट फीलियल जो जनरेशन है, उसमें वो देख रहा है कि एक ही जो प्लांट है, जो पेरेंट है, उसी के रिजेंबल्स होती है जो प्रोजेनी बन रही है F1 में. जो सेकंड ड्वार्फ पेरेंट है ना, उसके करेक्टर उसमें शो नहीं हो पा रहे हैं. एंड देन मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट. फिर उसने क्या किया, सेल्फिंग की F1 की. एंड टू हिज सरप्राइज फाउंड दैट इन द फीलियल 2 जनरेशन सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वर ड्वार्फ. फिर उसने सरप्राइज हो गया देख के कि जब उसने सेल्फिंग करवाई उसके बाद जो प्रोजेनी निकल के आई थी उसमें जो रिसेसिव पेरेंट था ना, उसके भी करेक्टर उसने देखे. ठीक है. द प्रपोर्शन ऑफ प्लांट दैट वर ड्वार्फ वर 1/4. लेकिन जो ड्वार्फ प्लांट था, इनकी स्मॉल टी वो था 1/4, यानी कि 4 में से 1 जो है वो ड्वार्फ बनता है F2 प्लांट में. ठीक है. वाइल 3/4 ऑफ द F2 प्लांट आर टॉल, जिसमें जो एक है वो टॉल प्लांट बनेगा और बाकी जो 2 हैं वो हेट्रोजाइगस टॉल बनेंगे. ठीक है. वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट टाइप एंड डिड नॉट शो द ब्लेंडिंग. और उसने क्या देखा कि जो ब्लेंडिंग है ना वो शो नहीं कर रहे हैं, तो सारे ही टॉल बनेंगे, तो इन फिनोटाइपिक रेशियो टॉल आया था. नन वर इंडिपेंडेंट बिटवीन हाइट. Similar result were obtained with the other trait that he studied. Only one of the parental trait was expressed in F1 generation, while at the F2 stage both the trait were expressed. जैसे उन्होंने क्या बोला, जो F1 जनरेशन थी उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट के जो ट्रेट्स थे वो एक्सप्रेस हो रहे थे, और जो F2 स्टेज थी उसमें क्या हो रहा था, उसमें दोनों ही पेरेंट्स के ट्रेट एक्सप्रेस हो रहे थे, यानी कि जो प्रपोर्शन बन रहा था वो बन रहा था 3:1. एंड द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट एदर F1 एंड F2. और उसने देखा कोई भी जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है उसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, यानी कि कोई मिक्सअप नहीं दिख रहा है. तो इसीलिए जो 3:1 है तो उसमें 3 जो हैं टॉल बनेंगे और 1 क्या बन रहा था, ड्वार्फ बन रहा था. ठीक है.
दोनों F1 और F2 जनरेशन्स में। तो जैसे जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, यानी कि जो वन जीन का क्रॉस करवा रहे हैं, उसमें उन्होंने क्या किया, एक ही करेक्टर लिया था। जैसे उसने टोटल 7 करेक्टर्स दिखाए थे पी प्लांट के, उसमें उन्होंने एक ही करेक्टर लिया था। जैसे कि जो मेल है और फीमेल है वो दोनों सारे जो 6 करेक्टर है वो तो इन दोनों में सेम है, लेकिन जो टॉल वाला करेक्टर था वो उन्होंने देखने के लिए क्या किया था, उन दोनों में अलग रखा था, मेल और फीमेल में। बाकी जो 6 करेक्टर थे वो दोनों में ही उसने रखे थे, ठीक है। और जो टॉल वाला जो करेक्टर था वो उसने क्या किया था, दोनों मेल एंड फीमेल में अलग रखा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि सिर्फ एक ही करेक्टर को शो करने के लिए, देखने के लिए क्रॉस करवाया। तो इसमें क्या किया था, उसने होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल लिया, जिसमें कि दोनों जो कैपिटल टी लिया था मेल, ठीक है। और जो होमोजाइगस रिसेसिव है वो ड्वार्फ, यानी कि स्मॉल टी फीमेल पेरेंटली, ठीक है। उन दोनों के जो गैमेट थे, यानी कि कैपिटल टी से जो टी है 50% आ रहा है, तो वो गैमेट उन्होंने कैपिटल टी हो गया, और जो फीमेल है उसका स्मॉल टी। इन दोनों को फिर क्रॉस करवाया गया, तो जो F1 जनरेशन थी उसमें क्या मिला, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट मिला, क्योंकि यही इसका प्योर लाइन था, क्योंकि इसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं थी, कोई मिक्सअप नहीं था। तो जो मेल पहला मतलब जो डोमिनेंट जैसे कैपिटल टी है, वो ही जो F1 प्रोजनी है उसमें शो कर रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट होता है, इसीलिए जो उसमें करेक्टर दिखेगा वो टॉल ही दिखेगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें मिक्सअप दिख रहा हो कि अगर ये 10 सेंटीमीटर जो मेल पेरेंट है उसकी हाइट है, तो प्रोजनी की जो F1 जनरेशन में बन रही है उसकी 5 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं होता है इसमें। इसलिए उनको बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग, क्योंकि जो अगर मेल की हाइट 10 सेंटीमीटर है तो जो F1 प्रोजनी में हेट्रोजाइगस टॉल बनेगा उसकी भी हाइट 10 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। उसके बाद जो F1 जनरेशन थी इसमें सेल्फिंग करवाई जाती है, यानी कि दोनों एक लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करवाते हैं। तो इनमें जो गैमेट हैं इनकी, इसके एक कैपिटल टी आया, दूसरा स्मॉल टी है। तो इनको क्या करेंगे, गैमेट को यहाँ पे जो पनेट स्क्वायर है उससे देखते हैं उसके अंदर कि कैसे बनते हैं। पनेट स्क्वायर जो है साइंटिस्ट पनेट ने दिया था। तो इसमें क्या हुआ, जो गैमेट थे वो ऐसे लिख देंगे, या कैपिटल टी या स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी है दोनों। उसके बाद जो वो बन रहे हैं प्लांट, कौन कौन से बन रहे हैं इसमें बनेगा कैपिटल टी जो कि टॉल प्लांट है। फिर दूसरा बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल है। इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल। और जो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी है ये बनेगा ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। तो इसमें जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो कौन सा आ गया, 3:1, यानी कि 1 2 3, 3 तो टॉल प्लांट है और एक ड्वार्फ है, ठीक है। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या बन रहा है, इसमें अलग बन रहे हैं, क्योंकि कैपिटल टी क्या है, होमोजाइगस टॉल है, और जो स्मॉल टी है वो है होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। तो 1 हो गए। और ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी ये हैं हेट्रोजाइगस टॉल। तो यानी कि इनका जो जीनोटाइपिक रेशियो बन रहा है वो होता है 1:2:1, ठीक है। तो इसीलिए जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसमें क्या बन रहा है, जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो 3:1 बन रहा है, और जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो 1:2:1 बन रहा है। तो हम यहाँ से भी रीड कर लेते हैं हमारी एनसीईआरटी से। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास डाउन अनचेंज्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमेट्स एवर सक्सेसफुल जनरेशन। ही कॉल्ड दीज थिंग्स आर फैक्टर्स। उसने देखा कि कुछ चीज़ ऐसी हैं जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रही हैं, लेकिन वो क्या था, उसने उसका नाम फैक्टर्स दिया था। लेकिन आज हम जानते हैं कि वो क्या होता है, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है वो जीन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब मेंडल्स को ये नहीं पता था तो उसने इनका नाम दिया था फैक्टर। नाउ वी देम एज जीन। जीन्स देयरफॉर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन क्या है, इनहेरिटेंस की यूनिट है, क्योंकि वही जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही है।
Therefore, the unit of inheritance thus contain the information that required to express a particular trait in an organism. जो क्या कर रहा था, जीन क्या करता है, कुछ जो इन्फॉर्मेशन होती है जो रिक्वायर होती है अपने एक्सप्रेस करने के लिए, वो एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचाता है, ठीक है। जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट नॉन एज एलील, जो जीन क्या कर रहा था, एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में दिखा रहा था, उसको हम बोलते हैं एलील, ठीक है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, ये एलील है। दे आर स्लाइटली डिफर फॉर्म ऑफ द सेम जीन, ठीक है, जो कि जो जीन्स हैं उनसे थोड़ी डिफरेंट होते हैं। If we use alphabetical symbol for each gene, then the capital letter is used for a trait expressed at the F1 stage and the small alphabet of the trait. For example, in the case of a character of height, T is used for the tall trait and small t is for dwarf, and capital T and small t are allele of each other, ठीक है। यानी कि जो कैपिटल टी है हमने लिया है टॉल के लिए कैपिटल टी और स्मॉल के लिए ड्वार्फ के लिए लिया था हमने स्मॉल टी। तो उसका जो हम गैमीट्स थे, यानी कि कैपिटल टी से एक सिंगल कैपिटल टी आया था, और जो ड्वार्फ था यानी कि स्मॉल टी से सिंगल जो स्मॉल टी आ रहा था, उनको हम क्या बोल रहे थे, एलील्स बोल रहे थे, ठीक है। Hence in the plant the pair of allele of height would be capital T, ठीक है। Mendel also proposed that in a true breeding, ठीक है, a tall or dwarf P variety, the allele pair of genes for height and identical और homozygous, उन्होंने क्या किया था, प्योर लाइन लिए थे, इनकी होमोजाइगस लिया था, उसने कोई ब्लेंडिंग वगैरह नहीं की थी, कोई मिक्सअप नहीं किया था। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर कॉल्ड द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट, वाइल द डिस्क्रिप्टिव टर्म टॉल एंड ड्वार्फ आर द फिनोटाइप, ठीक है। यानी कि हम लोग जो एलील्स को देख रहे हैं, यानी कि टी करके जो हम बातें कर रहे हैं, वो जीनोटाइप एक रेशियो को शो करती थी, और जैसे हम बता देंगे ये प्लांट टॉल है, ये ड्वार्फ है, तो ये इसका क्या है, फिनोटाइप है, ठीक है। What then would be the phenotypic of a plant that had a genotype TT? तो जो हम क्या बोल सकते हैं कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, उसका जीनोटाइप क्या होता है, बताइए। यानी कि टॉल ही शो करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी मिक्सअप नहीं है। यानी कि अगर पेरेंट कैपिटल टी है, यानी कि डोमिनेंट इसमें कैपिटल टी आ रहा है, तो जो पेरेंट की हाइट होगी ना, सेम ही जो F1 जीनोटाइप है उसकी भी हाइट सेम ही होती है, ठीक है। तो फिर इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, टॉल प्लांट, ठीक है। As Mendel found the phenotype of F1 heterozygote TT to be exactly like a TT parent in appearance, तो उसने क्या देखा कि जो फिनोटाइप था F1 हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी का, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम था अपने जो जो टॉल प्लांट था ना पेरेंट उसके, ठीक है। He proposed that in a pair of a dissimilar factor, what dominate the other, तो उसमें क्या देखा कि जो F1 जनरेशन में जो प्रोजनी बन रही है वो अपने एक पेरेंट्स के जैसी ही बन रही है, एंड हेंस इज कॉल्ड डोमिनेंट फैक्टर, वाइल द अदर फैक्टर इज रिसेसिव। तो जो पेरेंट्स की जैसी बन रही है तो वो डोमिनेंट पेरेंट है, ठीक है, उसी की जैसी बन रही है, लेकिन जो रिसेसिव वाला पेरेंट है वो अलग है, उसकी जो एक्सप्रेशन है वो प्रोजनी में F1 प्रोजनी में नहीं आ रहा है। इन दिस केस कैपिटल टी is tall and the dominant over small t, ठीक है, that is recessive. He observed identical behavior for all the other character trait pairs that he studied. He is convenient to use the capital and lower case of an alphabetical symbol to remember this concept of dominance and recessiveness. तो उसने तो फिर उन्होंने क्या किया, एक जो प्योर करेक्टर है, यानी कि सिर्फ टॉलनेस वाला करेक्टर ही उन्होंने लिया, टॉल एंड ड्वार्फ का, जो कि फिर उन्होंने क्या किया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया था। जो कैपिटल टी जो मेल पेरेंट है उसको स्मॉल टी ड्वार्फ पेरेंट से फीमेल से क्या किया, क्रॉस करवाया। तो फिर जो F1 प्रोजनी निकली थी वो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट निकली थी। अब आगे हम लोग एक बार रीड करते हैं। From the observation that the recessive parent trait is expressed without any blending in the F2 जनरेशन, उसने देखा बिना ब्लेंडिंग के जो F2 जनरेशन है उसमें कौन कौन से जो जीन्स हैं वो एक्सप्रेस हुए थे।
we can infer that when the tall and dwarf plant produce gamete, जब tall and dwarf plant gamete produce करते हैं, इनकी एक 50% जो tallness का कैरेक्टर है वो और 50% जो dwarfness वाला कैरेक्टर वो आते हैं, तो heterozygous tall plant बनते हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो जो F1 में क्या हो रही थी, मियोसिस हो रही थी, एंड द एलील्स ऑफ पेरेंटल पेयर सेपरेट और segregate from each other and only one allele is transmitted to a gamete। तो जो एक एलील है यानी कि 50% है, जैसे डबल टी थी उसमें से एक सिंगल टी यानी कि एक गैमेट आके ही आगे जो है क्रॉसिंग में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेग्रीगेट। This segregation of allele in a random process, and so there 50% of chance of gamete containing either allele as is being verified by the result of crossing. In this way, the gametes of the tall TT plant have the allele T and the gamete of dwarf TT plant have the allele T. During fertilization, the two alleles T from one parent say through the pollen and T from the other parent then through the egg are united to produce zygote, that is one capital T allele and the one is small t allele, जो कि हमने अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था। In other words, the hybrids have a capital T and a small t, that is a heterozygous tall plant. Since these hybrids contain allele which express contrasting trait, the plant are heterozygous. And the production of gamete by the parent, the formation of zygote, the F1 and F2 plant can be understood from a diagram called Punnett square। तो जो पनेट स्क्वायर डायग्राम यहाँ पे हमारी NCERT में भी दे रखा है, ये वाला, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया, तो जो F2 जनरेशन थी उनको जो गैमेट है उनको क्रॉस करवा के जो प्लांट है वो बनाए थे, ठीक है, as he show in the figure 5.4। It was developed by a British geneticist Reginald C. Punnett, जिसको किसने खोजा था, पुनेट ने खोजा था, यानी कि इनका पूरा नाम था रेजिनाल्ड सी पनेट। It is a graphical representation to calculate the probability of all the possible genotypes of offspring in a genetic cross। ये क्या कर रहा था, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था जो कि कैलकुलेट कर रहा था क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो जीनोटाइप ऑफस्प्रिंग बनने की हैं, कौन सा प्लांट जो है। ये मेनली क्या था, इसी की वजह से हमें पता लग रहा था कि जो रिसेसिव जो करेक्टर है वो भी इसमें यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव होमोजाइगस टी जो बन रहा था इसमें स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फ प्लांट बन रहा था, वो इसी की वजह से हमें पता चलता था F2 जनरेशन में, ठीक है। अब the possible gametes are written on the two sides, usually the top row and the left row। इसमें एक तो टॉप रो थी जिसमें कि दोनों गैमेट्स को लिखते हैं हम लोग जो हमारे पेरेंट्स से यानी कि F1 जनरेशन के जो उसमें आ रहे थे सेल्फिंग के बाद। उसके बाद जो दूसरी साइड है, जैसे कौन कौन सी रो थी, एक तो कॉलम है और दूसरा कौन सी है, रो है, ठीक है। All possible combination represented in boxes below in the square which generate a square output form, जो कि क्या कर रहा था, आगे जेनेटिक जो रेशो है वो प्रोवाइड कर रहा था। The Punnett square show the parental tall capital T capital male and dwarf TT female plant the gametes produced by them and the F1 capital T small t progeny। The F1 plant of genotype capital T small t are self pollinated। फिर जो F1 है उसको self pollinate करेंगे एंड द सिंबल जो है मेल का कौन सा है, ये वाला, और फीमेल का है ये, यूज टू डिनोट द फीमेल एग एंड द मेल। सॉरी मैंने गलत बता दिया, ये जो सिंबल है ये किसका है, फीमेल का है, और ये सिंबल जो है वो मेल पेरेंट का है, ठीक है। प्रोड्यूस गैमेट ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इन इक्वल प्रोपोर्शन, जो कि पेरेंट से इक्वल प्रोपोर्शन में आ रहे हैं, यानी कि 50% आ रहा है यहाँ का कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको फिर क्या करेंगे, पुनेट स्क्वायर यानी कि F2 जनरेशन करवाएंगे फिर इसकी। When fertilization take place, the pollen grain of genotype capital T have 50% chance to pollinate egg of the genotype T, as well as the genotype small t. Also, pollen grains of genotype small t have a 50% chance of pollinated egg of genotype capital T, as well as
genotype small t. As a result of the random fertilization and the resultant zygote can be a genotype capital T small t and capital T और small t. तो इसमें क्या बने थे, जो फिनोटाइपिक रेशियो वो बना था 3:1 और जो जीनोटाइपिक रेशियो बना था वो 1:1. तो इसमें पूरा वही दे रखा है, लेकिन एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं. From the Punnett square, it is easily seen that 1/4 of the random fertilization lead to capital T, 1/2 lead to capital T small t and 1/4 to small t. तो इसमें क्या था, जो चार जो स्क्वायर थे उनमें से एक में क्या बन रहा था, एक में कैपिटल टी कैपिटल बन रहा था, दूसरे में एक जो बन रहा था वो था स्मॉल टी और जो दो हैं यानी कि 2/4 बन रहे थे कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है. Through have a genotype of capital T small t but the phenotypic character seen is tall. जो तीन थे उनमें तो कैपिटल टी डोमिनेंस ही शो करेगा, तो इसलिए तीन तो टॉल प्लांट बने और जो स्मॉल टी वाला था होमोजाइगस ड्वार्फ, वो क्या बना, स्मॉल मतलब ड्वार्फ प्लांट बना. Externally, it is not possible to distinguish between the plant with the genotype capital T and capital T small t. इनको हम लोग क्या है जीनोटाइपिकली ही हम इनको देख सकते हैं, इनके बीच डिफरेंस कर सकते हैं कि ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, लेकिन फिनोटिपिकली ये दोनों क्या हैं, टॉल ही हैं. ठीक है. Hence within the genotypic pair capital T small t only one character T tall is expressed. तो इसके अंदर वही है जो अभी मैंने आपको बता दिया. तो कौन कौन से रेशो बने इसमें, फिनोटिपिक रेशो बना था 3:1, जैसे कि कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है और एक बना था स्मॉल टी. तो 3:1 यानी कि तीन तो टॉल बने हैं और एक ड्वार्फ बना था. लेकिन जीनोटाइपिकली क्या हुआ था, जो होमोजाइगस टॉल है वो एक था, हेट्रोजाइगस टॉल दो थे और होमोजाइगस ड्वार्फ एक था. ठीक है. तो यानी कि 1:2:1 ये इसका जीनोटाइपिक रेशियो बना था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में. ठीक है. द 1:2 and 1 ratio of mathematically considerable to form a binomial expression that is a gamete bearing T or T in equal frequency and the expression expanded with below. तो जो बाइनोमियल जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, ax + by का स्क्वायर, यानी कि हम जो ये निकाल रहे हैं 1/4 1/2 1/4, ये हमारा किससे निकलेगा, जैसे हम x की जगह अगर कैपिटल टी लिखते हैं, y की जगह स्मॉल टी लिखते हैं, तो आप इसको निकाल के देख सकते हैं क्या आएगा लास्ट में, 1/4 रेशो 1/2 रेशो 1/4, यानी कि 1:2:1 हमारा जो जीनोटाइपिक रेशो है वो आ जाएगा. ठीक है. Mendel self-pollinated the F2 plant and found that dwarf F2 plant continues to generate dwarf plant in F3 and F4 generation. मेंडल ने क्या किया, जो F2 जनरेशन थी ना, जो F2 प्लांट था उसको क्या किया, सेल्फ पॉलिनेटेड करवाया, किससे, ड्वार्फ प्लांट से कंटिन्यूली बहुत सारी जनरेशन्स तक. तो उसने देखा जब F3 F4 जनरेशन्स में क्या हुआ, जो ड्वार्फ प्लांट है वही उसको मिला था. ठीक है. He conclude that genotype of the dwarf was homozygous TT. तो उसने क्या मिला, जो homozygous है small t मिला. ठीक है. From the preceding paragraph, it is clear that through the genotype ratio can be calculated using mathematically, probably by simply looking at the phenotype of a dominant trait. It is not possible to know the genotypic composition. तो हम ये देख सकते हैं कि जो ऊपर पैराग्राफ था उसमें मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन करके हम क्या निकाल रहे थे, जीनोटाइपिक जो रेशियो है वो निकाल रहे थे. इट इज़ सिंपली लुक द फिनोटाइप एज द डोमिनेंट ट्रेट. तो इसमें देख रहे थे कि जो फिनोटाइप में उसमें कौन सा आ रहा है, जो डोमिनेंट ट्रेट है वही फिनोटाइप में दिखा रहे हैं, लेकिन जो जीनोटाइपिक कंपोजिशन है वो हम उसको नहीं अंदर से देख पा रहे हैं. ठीक है. तो हम उसको मैथमेटिक कैलकुलेशन से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. That is an example where the tall plant from F2 has a capital T और capital T small t composition. तो इसमें जो F2 जनरेशन में क्या आया था, होमोजाइगस टॉल प्लांट और हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट जो वो बन रहे थे, जिसको हम लोग नहीं पता कर पा रहे हैं कि फिनोटाइपिकली तो ये दोनों टॉल ही हैं, लेकिन जीनोटाइपिकली क्या होते ये टॉल ही दिखा रहे हैं, इसीलिए इनको हम इतना नहीं पहचान पाते हैं जीनोटाइप से.
Therefore, to determine the genotype of tall plant at F2, मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम अ ड्वार्फ प्लांट, दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। फिर क्या किया, जो मेंडल थे उन्होंने जो F2 जो टॉल प्लांट था उसको क्या किया, अपने जो पेरेंट ड्वार्फ पेरेंट थे यानी कि स्मॉल टी से बैक क्रॉस करवाया। यानी कि जो टेस्ट क्रॉस है ना उसी को हम बैक क्रॉस बोलते हैं, क्योंकि जो प्रोजेनी थी F2 इसको वापस से जो पेरेंट थे रिसेसिव पेरेंट्स उससे क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, इट इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म यानी कि पी प्लांट हेयर शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप। उसने क्या देखा, जो टेस्ट क्रॉस था उसमें जो डोमिनेंट फिनोटाइप है ना वो रिसेसिव। तो फिर जो जीनोटाइप है उसको पता लगाने के लिए उन्होंने मेंडल ने क्या किया, टेस्ट क्रॉस करवाए। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि जो डोमिनेंट फिनोटाइप है यानी कि जो टॉल प्लांट है उसको हम क्या कर रहे हैं, जो रिसेसिव प्लांट है उसको क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे। यानी कि जो टॉल है उसको अगर ड्वार्फ से क्रॉस करवा रहे हैं, जैसे कैपिटल टी को अगर अपन स्मॉल टी से क्रॉस करवाएंगे तो जो F1 प्रोजेनी क्या बनेगी, हेट्रोजाइगस टॉल यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगी। लेकिन जब हम ड्वार्फ प्लांट को जो F1 प्रोजेनी थी यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी थे उसको हम अपने जो पेरेंट्स ड्वार्फ पेरेंट है उससे यानी कि स्मॉल टी से क्रॉस करवा रहे हैं, तो जो प्रोजेनी बनेगी ना वो कौन सी बनेगी, एक तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगी, सेकंड बनेगी स्मॉल टी। यानी कि एक बनेगा टॉल प्लांट, दूसरा ड्वार्फ प्लांट। यानी कि इसी में जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो 1:1 ही आएगा और जीनोटाइपिक रेशियो भी इसमें 1:1 ही आएगा, क्योंकि दो प्लांट बन रहे हैं, जो कि एक बन रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि टॉल और दूसरा बन रहा है स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फ। ठीक है, तो एक बार यहाँ से भी रीड कर लेते हैं। In a typical test cross, organisms showing a dominant phenotype is crossed with a recessive parent instead of self crossing। इसमें सेल्फ क्रॉसिंग की जगह क्या कर रहे हैं, जो F1 प्रोजेनी थी उसको रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, दिस प्रोजेनी ऑफ सच अ क्रॉस कैन ईजिली बी एनालाइज्ड एंड प्रेडिक्ट द जीनोटाइप और टेस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसमें ये इसको ईजीली हम लोग जो जीनोटाइप है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारे 5.5 जो फिगर है उसमें दे रखा है, जिसमें क्या होता है, जो टिपिकल टेस्ट प्रोसेस में वायलेट कलर का जो डोमिनेंट है वो वाइट पर क्या है, डोमिनेंट है। यानी कि क्रॉस वेयर वायलेट कलर फ्लावर इज डोमिनेंट ओवर द वाइट कलर फ्लावर। ठीक है, देखते हैं एक बार। तो इसमें क्या है, ये बता हुआ कि जो डोमिनेंट वायलेट जो फ्लावर है उसको किससे, जो वाइट रिसेसिव है उससे क्या कर रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। तो इसमें हाफ फ्लावर्स तो वायलेट आएंगे और हाफ फ्लावर्स ही वाइट आएंगी, जो मैंने अभी आपको बताया था। एक बार मैं आपको समझा भी देती हूँ। तो जैसे ये टेस्ट क्रॉस करवाया हमने, तो टेस्ट क्रॉस में हमने एक डोमिनेंट फिनोटाइप लिया जो कि टॉल है, एक हमने रिसेसिव प्लांट लिया जो कि स्मॉल है, ड्वार्फ है यानी कि स्मॉल टी है। तो जो टॉल है उसके जो गैमेट्स आएंगे वो कौन कौन सी फिनोटाइप बनाएंगे, एक तो टॉल कैपिटल टी बनाएगा और दूसरा भी कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि उसमें डोमिनेंट टी है तो वो टॉल प्लांट ही शो करेगा। तो अब जब हम कैपिटल टी को जो पेरेंट स्मॉल टी है उससे अगर अपन क्रॉस करवा रहे हैं तो जो कैपिटल टी से क्या करेंगे, ये जो कैपिटल टी है ये हमारा पेरेंट है, इससे हम लोग जो ड्वार्फ पेरेंट है उसको अपन क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। तो इसमें सारे प्लांट कैसे आएंगे, टॉल ही आएंगे। ठीक है, तो इसमें इनकी फिनोटाइप क्या बनेगा, टॉल। लेकिन जब अपन F1 प्रोजेनी आ रही थी जो कि कौन सी थी, हेट्रोजाइगस टॉल थी, इसको अब हम जो हमारा पेरेंट है ड्वार्फ पेरेंट उससे हम करवा रहे हैं क्रॉस। तो इसके तो जो गैमेट हैं वो दो आएंगे, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, और इससे जो गैमेट आएगा 50% आएगा वो आएगा स्मॉल टी। अब इनको हम लोग जब क्रॉस करवा रहे हैं आगे तो हमारा क्या निकलेंगे, हमारे कौन कौन से प्लांट बनेगा, एक बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरा बन रहा है स्मॉल टी। यानी कि ये बनेगा टॉल और ये बनेगा ड्वार्फ। ठीक है,
तो जब F1 प्रोजेनी को हमने हमारे जो ड्वार्फ पेरेंट था उससे क्रॉस करवाया, बैक क्रॉस करवाएगा, तो उसमें 1:1 फिनोटाइप निकलेगा और 1:1 ही इसमें जीनोटाइप आएंगे। ठीक है, इनकी हाफ फ्लावर्स तो वायलेट होंगे एंड हाफ फ्लावर्स क्या होंगे, वाइट होंगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।